अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि इसराइल का E1 मनसूबा फ़लस्तीनी रियासत के जोग्राफियाई तसलसल के लिए संगीन खतरा है। सलामती कौंसिल में खिताब करते हुए आसिम इफ्तिखार ने कहा कि सेक्रेटरी जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में 4750 रिहायशी यूनिट्स की मंजूरी तशवीशनाक रुझान है। ये E1 मनसूबा दो रियासती हल के लिए बड़ा चैलेंज है, जबकि फ़लस्तीनी अथॉरिटी की माली रकूम की बंदिश फ़लस्तीनी इदारों को कमज़ोर, हुक्मरानी को मफलूज करने की कोशिश है। ईरान ने दोहा में अमरीका ईरान मुलाकात की तरदीद कर दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि कतर में अमरीका से मुलाकात का कोई शेड्यूल तय नहीं हुआ। ईरानी वफ़द दोहा जाएगा, लेकिन इसकी तवज्जो मफ़ाहमती याददाश्त की शिकों पर अमल दरामद पर होगी। अमरीकी नुमाइंदों के दौरा कतर का ईरानी वफ़द के दौरे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात अभी शुरू नहीं हुए। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान की दरख्वास्त पर मुलाकात आज दोहा में होगी। अमरीका ईरान का कतर में इजलास शायद अहम साबित हो, शायद न हो। ईरान जौहरी हथियार न रखने पर राजी है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट के मुताबिक कतर में ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर रवां हफ्ते दोहा जाएंगे, जहां आला सतह के मुज़ाकरात के साथ तकनीकी मुज़ाकरात भी होंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि मुफाहमत दो तरफ़ा मामला है। अमरीका मुफाहमती याददाश्त पर अमल करेगा तो हम भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। शेखी बिगाड़ने और बेबुनियाद धमकियों के मुकाबले में हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। हमारा मौक़िफ़ है कि फ़ैसला साजी में अक्ल दानिश और इंसानी वक़ार को बुनियाद बनाया जाए और इक़दामात के वक्त फ़ैसलाकुन और निडर दिफा का मुज़ाहिरा किया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सऊदी अरब पहुँच गए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सऊदी क़यादत से इलाक़ाई सूरत हाल पर बातचीत करेंगे। पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका है कि वो अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। जो पाकिस्तान के पानी पर हाथ डालेगा उसका हाथ काट दिया जाएगा। वज़ीर माहौलियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक का दो टोक ऐलान। कहा कि ये हक़ सबको मिल गया है कि ऊपर रहने वाले लोग नीचे वालों का पानी रोक लेंगे। हक़ के लिए खड़ा होना हमारी रिवायत है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा कि सिंतास मुआहदे को यकतरफ़ा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने हमेशा कहा है कि पानी हमारी बका का मामला है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा है कि आबना हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगों की सफाई करने का मजाज सिर्फ ईरान है। किसी और को आबना हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगों की सफाई के अमल में शामिल नहीं किया जाएगा। कासिम गरीबाबादी ने खबरदार किया कि फ़्रांस को अपनी इश्तिआल अंगेज़ी से हसास और पेचीदा सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बनाने की ज़रूरत नहीं। अरब मीडिया के मुताबिक फ़्रांस और ओमान ने जुमे को आबना हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगों की सफाई में ताउन का ऐलान किया था। ब्राज़ील की टीम फुटबॉल वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। राउंड ऑफ 32 में जापान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद एक के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। ब्राज़ील की जानिब से विनिंग गोल गैब्रियल मार्टिनेली ने इंजरी टाइम के आखिरी मिनट में किया। पैराग्वे और जर्मनी का मुकाबला जारी, स्कोर 1-1 से बराबर। में साफ माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 10 ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें पहुंच गईं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा कि अगले साल जून तक पंजाब में 3000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। पंजाब भर में क्लीन वाटर और जदीद ड्रेनेज सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। इस साल मजीद 1 लाख घरों की तामीर का हदफ मुकर्रर है। आज वज़ीर आला मरियम नवाज पंजाब की आवाम की खिदमत के लिए हर जगह मौजूद हैं। वेनेज़ुएला में गुज़िश्ता हफ्ते आने वाली 7.2 और 7.5 शिद्दत के ज़लज़लों से हलाकतों की तादाद 10,000 होने का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा हुकाम का कहना है कि 10,000 लाशों के लिए बैग्स हासिल किए जा रहे हैं। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने भी अमवात की तादाद 10,000 से 1 लाख तक के दरमियान होने का खदशा जाहिर किया है। मकामी हुकाम के मुताबिक हलाकतों की तादाद 1,719 हो गई है। 5,034 ज़ख्मी और 15,866 अफराद बेघर हो गए। हलाकत खेज ज़लज़ले के 106 घंटों बाद 21 साला शख्स जिंदा निकाल लिया गया।
गजा पर इसराइली हमले में 8 साल की बच्ची समेत 4 फलस्तीनी शहीद। इसराइली बमबारी का निशाना खान यूनिस के खेमे बने। शाम की सरहदी इलाकों में दराह में इसराइली फोर्सेस की दरअंदाजी। मकामी अफराद से झड़प के बाद इसराइली फोर्सेस वापस चली गईं। इसराइल की दारुल हुकूमत तल अवीव में यके बाद दीगरे 2 कार बम धमाके। मुश्तबा कातिलाना हमले में 2 अफराद हलाक और 1 जख्मी हुआ। पुलिस तहकीकात जारी, मुहर्रिकात सामने ना आ सके। सरगोदा में 7 साल की बच्ची से ज्यादती और कत्ल के केस की तहकीकात जारी। डीपीओ मोहम्मद सुहेब ने कहा कि डीएनए रिपोर्ट अभी तक मौसूल नहीं हुई, कोई गुनहगार बच नहीं सकेगा। चंद रोज पहले सरगोदा में 7 साल बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया था। यूरोप के बाद अमेरिका में भी खतरनाक गर्मी की वार्निंग जारी। नेशनल वेदर सर्विस की वस्ती और मशरकी रियासतों में हफ्ते दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाने की पेशगोई। यूरोप में हीट वेव से एक हफ्ते में 1300 से जायद अमवात रिकॉर्ड। फ्रांस में तकरीबन 1000, स्पेन में 350 से जायद अमवात। इटली में आज शदीद गर्मी का रेड अलर्ट जारी। फ्रांस, जर्मनी, इटली समेत कई यूरोपीय ममालिक में सयाहती मकामात, रेलवे स्टेशन मुतासर। हीट वेव मजीद एक हफ्ता जारी रहने की पेशगोई। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक यूरोप में दर्जा हरारत आलमी औसत के मुकाबले में दुगनी रफ्तार से बढ़ रहा है। इस वक्त तकरीबन 15 करोड़ अफराद शदीद गर्मी की जद में हैं। रुकन के भी असम्बली मलिक राहत पेस्को के 132 केवी बनू ग्रिड स्टेशन में घुस गए। जबरदस्ती बनू ग्रिड स्टेशन में तमाम फीडर्स ऑन करवा दिए। तर्जमान पेस्को के मुताबिक जबरदस्ती फीडर्स ऑन कराने से सिस्टम ओवरलोड हो गया। बनू ग्रिड स्टेशन से बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। मलिक राहत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कराची के इलाके स्कीम 33 मद्रास चौक में डबल केबिन गाड़ी में सवार शहरी की फायरिंग से एक शख्स हलाक, दूसरा फरार। लांडी चश्मा गोट में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक हो गया। शाह-लतीफ टाउन में फायरिंग से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। पुलिस ने जाती दुश्मनी का शुबा जाहिर कर दिया। 3 मुलजमान फरार हो गए। शाह-लतीफ सेक्टर 20 में मुबैना मुकाबला, मुलजिम हलाक, साथी फरार। मेमन गोट में फायरिंग से पुलिस एहलकार जख्मी। और लंदन में साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम इवेंट विंबलडन चैंपियनशिप का आगाज। पहले रोज दिफाई चैंपियन इटली के यानिक सिनर को कामयाबी के लिए पूरे 5 सेट खेलने पड़े। उन्होंने 3.5 घंटे के मुकाबले के बाद कमानोविच को शिकस्त दी। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने भी 4 सेट के मुकाबले के बाद चीन के वो ये बिंग को हरा दिया। विमेन इवेंट में बेलारूस की आरियाना सबलेंका ने भी अपना मैच जीतकर दूसरे मरहले में जगह बनाई। विंबलडन टेनिस के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।